हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की। डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन। बाबू हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है, सारे बैरियर्स कंप्लीट कर लिए थे। बाबू आज कम्युनिकेशन एलिमेंट खत्म हो जाएगा, कुछ हाफ एन आवर का मुद्दा भी रहता है। चलो जी बेटा स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा सामने। अभी बाबू जहाँ पर हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, जहाँ हमने एलिमेंट और प्रोसेस पढ़ा था कम्युनिकेशन का, वहाँ एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। उससे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बेटा वो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले मैं। चलो जी सामने देखना बेटा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लो बेटा सामने देखना। बाबू हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। मैंने 3 से 4 पैराग्राफ लिखे हैं बेटा। 3 से 4 पैराग्राफ में इन सब के बारे में लिखा है, आप बहुत आराम से समझ लो बेटा। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सबसे पहले दो ही तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं बेटा। अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में मुझसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है तो वैसे ही बेटा ये 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? जो ऑफिशियल लाइंस को फॉलो करते हुए, जो ऑफिशियल चैनल को फॉलो करते हुए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? ये ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहती है कम्युनिकेशन आप कभी भी करो, किसी के साथ भी करो बेटा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप कोई ऑफिशियल चैनल नहीं फॉलो कर रहे, इलीगली बात कर रहे हो आप, ये समझ लो। और ये इंसान अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। अगेन मैं बोलता हूं बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे कुछ एम्प्लॉई हैं बेटा, कुछ काम कर रहे सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई हैं। सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय सेल्स मैनेजर से बात कर रहे हैं यूजिंग ऑफिशियल चैनल। बेटा सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय सेल्स मैनेजर से बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है। आप बात कर रहे हो बेटा रिलेटेड विद द सेल्स, बेटा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेकिन बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से आपस में बात कर रहे हैं, जबकि आपका कोई लिंक नहीं है, आपका बात करने का मतलब नहीं बैठता, ये बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये सिर्फ आप अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, ठीक है ना बेटा। और आपको पता भी होगा बाबू, ये बात मैंने वहां पे भी बोली थी बेटा, र्यूमर्स हमेशा इनफॉर्मल में फैलते हैं, फॉर्मल में नहीं फैलते। दूसरी बात बेटा, आप क्या डिस्कस कर सकते हो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में? बेटा पेट है, ये सब करते हैं ये काम, ठीक है ना बाबू। अपने सुपीरियर का बिहेवियर डिस्कस कर सकते हो, सब करते हैं ये काम। तो मेरा सुपीरियर इतना खराब, मेरा इतना खराब, मेरी टीचर इतनी खराब, मेरी टीचर इतनी खराब, ठीक है ना बेटा। तो र्यूमर्स फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा इनफॉर्मल में होते हैं। बात ओके बेटा। फॉर्मल कम्युनिकेशन बता देता हूं, ऐसा नोट्स में भी मैंने लिखा है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है। कहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता रिटर्न ही होगा, इट मे बी ऑरल और इट मे बी रिटर्न, बट मैं एक्चुअलिटी बता देता हूं, इट इज रिटर्न। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली ऑरल नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन हर चीज का सबूत रखती है बेटा। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बाबू, आप सुपीरियर हो, आपके एक सबऑर्डिनेट ने आपको कॉल करा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑरा देखना बेटा। बाबू कॉल करा आपके सबऑर्डिनेट ने कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकता, मुझे एक छुट्टी दे दो। वो क्या बोलेगा? दे दी छुट्टी बस खत्म? वो कहेगा आप पहले मुझे मेल करो। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम नहीं होता बेटा जैसे आप चाह रहे हो कि ऑरल। बाबू वो हर चीज के सबूत रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन 99% केस में रिटर्न होता है। वो बोलेगा बेटा पहले मुझे मेल लिखो, मैं वापसी में रिवर्ट बैक करूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा मेल का, अप्रूव करूंगा, तब जाकर ये फॉर्मली हो जाएगा, तब जाकर छुट्टी ग्रांट होगी आपको, ऐसे नहीं मिलने वाली छुट्टी।
ठीक है ना बेटा। तो ऑर्गेनाइजेशन बेटा प्रूफ रखती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए मोस्टली रिटर्न होता है बेटा। फॉर्मल कम्युनिकेशन के फर्दर दो टाइप हैं बेटा, लिखा गया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। बेटा हॉरिजॉन्टल का एक और नाम है लेटरल कम्युनिकेशन, ध्यान रखना इसको। लो जी बाबू, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बेटा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हमेशा सेम लेवल में होता है बेटा, बिल्कुल सेम लेवल, नाम ही है भाई हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ये सेम लेवल में होगा। मैं बोलता हूं बेटा प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है किसी टॉपिक को लेकर, बाबू हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सुपरवाइजर इंस्पेक्टर से बात कर रहा है, दोनों लोअर जॉब पोजीशन है बेटा। सीईओ एमडी से बात कर रहा है, ये सब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है जब आप सेम लेवल पे बात करते हो। और वर्टिकल कम्युनिकेशन समझ गए होंगे बेटा, दो डिफरेंट लेवल में बात करना बेटा वर्टिकल कम्युनिकेशन है। इट मे बी अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ, और इट मे बी डाउनवर्ड्स बेटा। वर्टिकल कम्युनिकेशन दोनों तरीके का हो सकता है लेकिन हमेशा डिफरेंट लेवल में होगा, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अपवर्ड क्या क्या कम्युनिकेट होता है, मतलब ऊपर की तरफ क्या क्या कम्युनिकेट होता है, तो बेटा देखो एग्जाम्पल के तौर पर, चलो पहले डाउनवर्ड्स की बात करते हैं, अपवर्ड आप ट्राई करना। डाउनवर्ड्स क्या क्या कम्युनिकेट होता है, टॉप लेवल मिडिल लेवल से क्या कम्युनिकेट करेगा फॉर्मली, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप है। मिडिल लेवल लोअर लेवल से क्या बात करेगा और लोअर लेवल वर्कर से क्या बात करेगा बेटा, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, हमेशा डाउनवर्ड ऐसी चीजें कम्युनिकेट होती हैं। और अपवर्ड सजेशंस, ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना, सजेशन दे सकते हो, ओपिनियन, ग्रीवेंसेस, आपके दुख दर्द, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, ऐसी चीजें अपवर्ड कम्युनिकेट होती है। क्लियर बात, सिंपल है, इससे आसान तो क्या ही हो सकता है बेटा। डाउनवर्ड क्या क्या कम्युनिकेट होता है, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, ये चीजें कम्युनिकेट होती हैं। और अपवर्ड ओपिनियन, ग्रीवेंसेस, सजेशंस, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लीव, ऐसी चीजें कम्युनिकेट होती हैं। खत्म, सिंपल, ये फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया टॉपिक। फॉर्मल कम्युनिकेशन के बेटा नेटवर्क हमारे कोर्स में है, और आपको बता देता हूं ये नेटवर्क 5 हैं बेटा हमारे कोर्स में, जरूरी नहीं है ये 5 हो, ऑर्गेनाइजेशन में हजारों नेटवर्क फॉलो होते हैं। और आपको बता देता हूं डायग्राम आपको क्लियर रखना है, एक्सप्लेन आप खुद कर सकते हो इसको। लो बेटा आपके नोट्स में दिया गया जहां ये टॉपिक फिनिश हुआ है, नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, और 5 नेटवर्क बनाए हैं मैंने। बाबू सामने देखना, बस आप सामने देखो, ये तो मैं 1 मिनट में करा दूंगा, ये इतने ईजी है आप सोच भी नहीं सकते। बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन का पहला नेटवर्क है सिंगल चेन, बेटा सामने देखना, फॉर्मल कम्युनिकेशन का पहला नेटवर्क है सिंगल चेन। मैंने एक चेन बनाई है बेटा, आपको बता देता हूं एनसीईआरटी डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं करती जैसा मैं करने जा रहा हूं, और आपको पेपर में ऐसा ही करना है। आप क्या बनाओगे बेटा, आपने लिखा ये ए है, और बाबू यहाँ नीचे डिनोट करोगे ए इज द सुपीरियर, ए इज द सुपीरियर। बेटा कम्युनिकेशन हमेशा स्टार्ट होगा सुपीरियर से और मूव करेगा इन अ चेन ओनली, और ये चेन डिनोट कर रही है डिफरेंट लेवल्स को, ठीक है ना, लेवल के बाद लेवल, लेवल के बाद लेवल आएगा। कम्युनिकेशन सिर्फ बेटा चेन में ही चलेगा, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्टार्ट करा सुपीरियर ने और चेन में ही चल रहा है, खत्म, बस इतनी सी एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट नेटवर्क इज व्हील। लो बेटा सामने देखना मेरी तरफ, बाबू यहां पर आप ए जरूर डिनोट करोगे और बताओगे जरूर कि ए सुपीरियर है। यहां पर बेटा आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, नेटवर्क का नाम है व्हील, एक पहिया। बेटा सुपीरियर इज एक्टिंग एज द हब ऑफ द व्हील, सर हर पहिए में एक हब होता है, ठीक है ना बेटा, हेयर सुपीरियर इज एक्टिंग एज द हब ऑफ द व्हील। पहले एक बात बताओ, अगर आप बहुत आराम से देख पा रहे हो सबऑर्डिनेट आपस में जुड़े हैं, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, जुड़ा है कहीं नहीं जुड़ा है ना बेटा। सबऑर्डिनेट आपस में कभी भी बात नहीं कर सकते, अगर उन्हें कोई भी बात करनी है तो वो कर सकते हैं थ्रू सुपीरियर ओनली।
ऐसे नेटवर्क जानबूझ के बनाए जाते हैं बेटा ताकि र्यूमर ना फैले किसी भी चीज का। समझ आई बात? क्लियर? इतना ही सिंपल है, आपको जितना दिखाई दे रहा है। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ने के लिए दूंगा टाइम, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है ये। ठीक है बेटा? बाबू नेक्स्ट नेटवर्क का नाम है सर्कुलर, लेकिन ये थोड़ा सा सर्कल अजीब है। खैर हमारे लिए सहूलियत है बेटा, पेपर में हमारा टाइम ही बचेगा। ठीक है ना बेटा? सर्कुलर नेटवर्क, यहां पर बेटा आप सब सुपीरियर कहीं पर भी बना देना, किसी को भी ए लिख देना। ठीक है, मैं लिख देता हूं बेटा इसको ए। बेटा यहां पर कम्युनिकेशन मूव करेगा इन अ सर्कल ओनली, सिर्फ सर्कल में मूव करेगा। दूसरी बात, एक पर्सन बात कर सकता है अपने दो एडजॉइनिंग पर्सन के साथ। हर पर्सन के साथ दो लोग जुड़े हैं बेटा, एक पर्सन अपने दो एडजॉइनिंग पर्सन के साथ बात कर सकता है। इसके एंगल से सोचो बेटा, इसके साथ दो लोग जुड़े हैं, एक बेटा ये रहा और दूसरा ये रहा। इसके साथ सोचो, इसके साथ भी दो लोग जुड़े हैं, एक ये रहा बेटा और दूसरा ये रहा। इसके साथ भी दो लोग जुड़े हैं बेटा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कम्युनिकेशन मूव करेगा ना सर्कल ओनली बेटा। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज टू एडजॉइनिंग पर्सन। सिंपल? ठीक है बेटा। नेक्स्ट नेटवर्क इज फ्री फ्लो, और ये बहुत ही मजेदार नेटवर्क है बेटा। सर्कल आपने बना दिया, ठीक है ना, फ्री फ्लो बना देना बाबू, स्टार जैसे बनाते हो बाबू, बचपन में ही सीखा होगा बेटा। अब आप सोच रहे होंगे यार फ्री फ्लो मतलब कोई भी किसी से भी बात करे, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? ये तो इनफॉर्मल का नेटवर्क होना चाहिए। ये फॉर्मल में कहाँ से आपने नेटवर्क बना दिया? बेटा बनाया जाता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो नेटवर्क भी, बट ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर यूज होता है। इमरजेंसी हो सकती है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई, अब आप ये थोड़ी कहोगे नहीं नहीं कम्युनिकेशन शुड बी मूव इन अ चेन ओनली। कान में जाके आग लग गई, वो दूसरे को जाके इधर आग लग गई, बेटा सब सुहा हो जाओगे इसी आग में। ठीक है ना? तो वहां पर फ्री फ्लो जरूरी है। आप किसी से भी किसी भी डायरेक्शन में बात करो, बस निकलो बेटा वहां से, बचो। ठीक है ना? तो इमरजेंसी के टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्लो नेटवर्क यूज करती है। ओके बात? चारों नेटवर्क क्लियर है? चेन क्लियर हुआ, व्हील क्लियर हुआ, फिर हमने सर्कुलर की बात करी, देन फ्री फ्लो, एंड लास्ट वन इज इन्वर्टेड वी। कल मैंने ना एक बात करी थी, आज याद आएगी, याद कराता हूं। पर्सनल बैरियर में बेटा पहला बैरियर आपने पढ़ा था फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। याद करा दूं, पहले बेस याद करा दूं तो सॉल्यूशन समझना ज्यादा आसान होगा। बेटा कल मैंने ऐसे करके एक डायग्राम बनाया था, याद हो तो आपको, और मैंने बोला था बेटा सी को ना बहुत हैरेस करता है बी, और हर ऑर्गेनाइजेशन में चीजें चलती हैं बेटा, हैरेसमेंट करता है बी इसकी बेटा। ठीक है ना? और सी बेटा ये बात ए तक पहुंचाना चाहता है कि भी आपने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। ठीक है ना? तो बेटा कम्युनिकेट करना तो है ए से, लेकिन कम्युनिकेट कर किसके थ्रू सकता है? बी के थ्रू ही। वो बी को कह रहा है कि तुमने मुझे बहुत तंग कर रखा है, ये बात आप ए को बता दो। ठीक है ना बेटा? बताई देना कल ये प्रॉब्लम है, लो बेटा आज उसका सॉल्यूशन भी ले लो। और मैंने कहा था इसका सॉल्यूशन है, मैं कल डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। लो बेटा करते हैं बात। बाबू सॉल्यूशन का नाम है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। बाबू इन्वर्टेड वी, उल्टा वी है बेटा ये दिखने में। बाबू इन्वर्टेड वी नेटवर्क, इसमें होता क्या है बेटा? सबऑर्डिनेट बेटा लिंक्ड है विद द सुपीरियर। ये सुपीरियर है बेटा, ए इज द सुपीरियर। तो ये कौन है बेटा? ये सुपीरियर सुपीरियर है, ये सुपीरियर का भी सुपीरियर है बेटा, सुपीरियर सुपीरियर। बाबू अब सबऑर्डिनेट लिंक्ड है सुपीरियर के साथ भी और सुपीरियर के साथ भी। ऑल्दो बहुत कम कम्युनिकेशन अलाउ किया जाता है सबऑर्डिनेट को सुपीरियर के साथ, बहुत कम कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी बेटा क्योंकि आप लिंक दो, एक तसल्ली होती है कि सुपीरियर ने तंग करा तो सुपीरियर को कह देंगे। क्लियर बात? समझ आया नेटवर्क? इतना सिंपल, बस खत्म भी हो गए फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क। अब आपने करना क्या है बेटा? बाबू यहां से पढ़ना शुरू करो, इन सबके बारे में मैंने लिखा है, सबके बारे में पढ़ो, पांचों नेटवर्क पढ़ो और फिर बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा अब हम नेटवर्क पढ़ते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। आपको बता देता हूं बेटा, पेपर में अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क आते हैं तो इसका सिंपल सा नाम आता है बेटा, एक्सप्लेन कर दो नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन।
लेकिन कभी बेटा नेटवर्क देने होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम है बेटा, इसको बोला जाता है ग्रेप वाइन नेटवर्क। बेटा ग्रेप वाइन मतलब अंगूरों का गुच्छा, ठीक है ना। और बेटा आपको भी पता ही होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी से भी किसी भी डायरेक्शन में बात करना अलाउ होता है, ठीक है ना। अगर आपने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मुझसे समझी है बेटा, वहां कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होती, ठीक है ना। आप बाबू देखो, स्कूल ने क्या करा है, एक क्लासरूम बनाकर दिया आपको फॉर्मली, ठीक है ना। आप सब सेम क्लास के बच्चे हो, तब भी आपस में बात करना आपको अलाउ नहीं होता, ये फॉर्मल नेटवर्क है। लेकिन बेटा जब लंच टाइम हो जाता है ना, तो बाबू वहां कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं, क्लास के मॉनिटर के ही दो मारते हैं। बे क्या कह रहा था बैच में, बताइए जरा, क्लास में क्या बोल रहा था, ठीक है ना। और आप बेटा मान लो 10th क्लास में थे, तो आपके कुछ दोस्त 11th 12th के भी होते थे, कुछ दोस्त बेटा 9th 8th के भी होते थे, तो वहां कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होती, कोई भी किसी से भी बात करे। और ये हम बेटा अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। वी आर अ सोशल बीइंग, बिना बात करे नहीं रह सकता इंसान, ठीक है ना बेटा। चलो जी खैर करते हैं बात। बेटा नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कभी इस नाम से नहीं आएंगे कि एक्सप्लेन कर दो नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बेटा जान के आपको इसका नाम देता है ग्रेप वाइन नेटवर्क, एक्सप्लेन कर दो। याद रखना ग्रेप वाइन नेटवर्क मतलब इनफॉर्मल के नेटवर्क पूछ रहा है आपसे। चलो ठीक है बाबू, 4 नेटवर्क दिए गए हैं, मेरे हिसाब से तो कोई नेटवर्क होना ही नहीं चाहिए इसका, कोई भी किसी से भी किसी भी डायरेक्शन में बात करे, नेटवर्क कैसा। लेकिन चलो खैर इन्होंने दिए हैं बेटा, हम एक्सप्लेन करते हैं। बेटा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, अभी मैंने सिंगल चेन बनाया था, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम सिंगल स्ट्रैंड होता है, यहाँ पर चेन नहीं सिंगल स्ट्रैंड बोलते हैं इसको। अगेन आप ए डिनोट तो करोगे, लेकिन ये मत लिख देना ए इज द सुपीरियर। मैं बहुत सारे प्राइवेट राइटर को देखता हूं बेटा, सब लिखते हैं ए इज द सुपीरियर, भाई 0 मिल जाएगा। इनफॉर्मल में कौन सा सुपीरियर सबऑर्डिनेट आ गए, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए इज द लीडर। वहां जो रिलेशन होती है ना, लीडर फॉलोअर होती है, होता है ना बेटा हमारे ग्रुप में एक पर्सन जो लीडरशिप की क्वालिटी रखता है, जो कह देगा सारे उसके पीछे पीछे चल देंगे, ठीक है ना। शिवांशु की छाती चौड़ी हो, कह रहा मैं आऊं, हाँ चलो जी बेटा यहां पर ए इज द लीडर, ठीक है ना बाबू, ए लीडर है, ठीक है ना, और बाकी सारे फॉलोअर हैं। और अगेन एक बात और बोल देता हूं बाबू, यहां पर ना आप चैन हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, ठीक है ना बेटा। वहां तो जरूरी था, वहां तो कम्युनिकेशन सुपीरियर ने स्टार्ट करना था, उससे पहले तो किसी को बोलने की परमिशन ही नहीं है बेटा, तो वहां तो मेरे को चेन बनानी थी और ये दिखाना था कि बहुत सारे लेवल्स हैं। यहां कोई लेवल नहीं है, सब एक ही लेवल के आदमी है भाई। तो आप यहां पर सिंगल स्ट्रैंड वर्टिकली भी बना सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो। अगेन कम्युनिकेशन कैसे चलेगा, इन अ चेन ओनली। ओके बात, बढ़े आगे बेटा। सेकेंड नेटवर्क है हमारे पास गॉसिप, गप्पे। बेटा नेटवर्क का नाम है गॉसिप। अब सुनना बेटा, बहुत काम की बात, दिखने में ये व्हील जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन एक्सप्लेनेशन व्हील जैसी बिल्कुल भी नहीं लिखनी बेटा। ए इज द लीडर, सुपीरियर नहीं, ए इज द लीडर, बाकी सब फॉलोअर्स हैं बेटा। जब भी लीडर अपने सारे फॉलोअर से बात करता है ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस, क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो बेटा। जब भी एक लीडर अपने सारे फॉलोअर से बात करता है ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस, किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा, सबसे ही बात कर रहा है बेटा, तो बाबू ऐसे नेटवर्क को हम गॉसिप बोलते हैं। समझ आई बात। जैसे कि मैं बोलता हूं बेटा, लीडर कोई स्पीच दे रहा है अपने सारे फॉलोअर्स को, तो बेटा वो बात जो कर रहा है, वो जो नेटवर्क यूज कर रहा है, उसका नाम गॉसिप है, ठीक है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन एक जगह और बोलने वाला हूं अभी बेटा। 2 और नेटवर्क हैं, एक का नाम है प्रोबेबिलिटी और एक का नाम है क्लस्टर। आपको बता देता हूं बेटा, अगर आप नेटवर्क देखोगे तो नेटवर्क से कुछ भी समझ नहीं आने वाला, बहुत अजीब से ही नेटवर्क बनाए हुए हैं, ठीक है ना। मैं नेटवर्क नहीं बना रहा, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ये 2 ही नेटवर्क ऐसे हैं बेटा जो कभी डायग्राम देख के समझ नहीं आ सकते आपको, ठीक है ना। ये आपको बेटा एक्सप्लेनेशन सही समझ आएंगे बेटा। प्रोबेबिलिटी बाबू, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आपने वैसे मैथ्स में भी पढ़ी हो बेटा, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन, यही होता है प्रोबेबिलिटी।
बेटा देखो एक बात सुनो, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, रैंडमली लीडर अपने किसी एक फॉलोअर से बात करना शुरू कर देता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, मान लो लीडर अपने सारे फॉलोअर की मीटिंग ले रहा है, बात कर रहा है अपने सारे फॉलोअर से, ही इज यूजिंग द नेटवर्क नोन एज गॉसिप, ठीक है ना। अचानक से उस मीटिंग का जो हेड था या जो चीफ गेस्ट था उसकी एंट्री होती है, ठीक है ना, एक चीफ गेस्ट एंटर करता है बेटा, और बेटा लीडर क्या करता है, अपने सारे फॉलोअर में से एक फॉलोअर को उठा के कह देता है कि इनको चेयर ऑफर कर दो। और बेटा इसमें सबका ही इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है, किसी को भी उठा सकता है, किसी से भी रैंडमली बात कर सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। समझ आई बात। एंड लास्ट वन इज क्लस्टर। बेटा अभी मैंने बोला था गॉसिप में आप नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे अपने सारे फॉलोअर से बात करते हो, ठीक है ना। क्लस्टर में क्या होता है, आप सेलेक्टिव बेसिस पे बात करते हो। लीडर अपने उस फॉलोअर से बात करेगा जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, ठीक है ना। लीडर ने कोई बात अपने फॉलोअर को बताई, उसको बताई जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, लेकिन बेटा दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो बेटा बात रिटेन कर पाते हैं। आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, उसको किसी और के ऊपर ट्रस्ट है, उसने बेटा आगे बता दी, बेटा अब आपको उसके ऊपर ट्रस्ट था, उसको किसी और के ऊपर भी है। बेटा घूमते घूमते पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बात पहुंच गई, बस आपको नहीं पता कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता है, मतलब घूम फिर गए क्लस्टर इज अ नुमैश कैम नेटवर्क। हाँ, आपसे रिलेटेड बात आपको कभी नहीं पता होगी, बाकी सारे जहान को बताओगी बाबू, ठीक है ना बाबू। बाबू और ये बात मैं नहीं बोल रहा, बकायदा लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि बहुत कम लोग हैं बेटा जो बात रिटेन कर पाते हैं, बाकी सब फर्दर गा देते हैं, ठीक है ना बेटा। ट्रस्ट का फायदा क्या हुआ फिर, ठीक है ना, वो तो वहीं तोड़ दिया आपने। खैर बात क्लियर हुई आपको, क्लस्टर नेटवर्क क्या है। आप सिलेक्टिव बेसिस पे बात करते हो अपने किसी फॉलोअर के साथ, और बेटा बहुत कम पर्सन है जो रिटेन कर पाते हैं, उसने जैसे आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, उसको किसी और के ऊपर ट्रस्ट है, वो फर्दर चलती जाएगी, बात चलती जाएगी, सबको ही बताओगी, बात आपको नहीं बताओगी कि सबको पता है, ठीक है जी। पढ़कर बताओ जिस चारों नेटवर्क क्लियर हुए क्या इनफॉर्मल के। बेटा पेज नंबर 74 निकालना, एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। बाबू ये पेज नंबर 74 से स्टार्ट हो रहा है, 75 तक जा रहा है। आपको ये बता देता हूं बेटा, अगर मुझे पेपर बनाना हो तो या तो पेपर में बैरियर आ जाएंगे, और अगर बैरियर नहीं भी आए तो इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस ये टॉपिक आ जाएगा कि कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा किया जा सकता है, ठीक है जी। बाबू आपको बता देता हूं, मैंने पिछले 10 साल में 3 से 4 बार इस टॉपिक को आते हुए देखा, और ये इतना आसान टॉपिक है कि अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओ ना, आपको हेडिंग पता है, आप लिख दोगे इसको, और 6 नंबर में आता है, 6 से कम में कभी नहीं आया। तो बेटा अभी देखते हैं खैर कितना आसान है, पढ़कर ही समझ में आने लगेगा आपको। बाबू 4th हेडिंग पढ़ेंगे पहले, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट, ठीक है ना, ऐसे दिल लगा रहेगा बेटा, एक हेडिंग इधर पेज से पढ़ लेंगे, एक इधर, दिल लगा रहता है, ऐसे मन लगता रहता है पढ़ाई में। बाबू कहता है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट। बाबू जब भी कम्युनिकेट करो 3 बातों का ध्यान रखो, लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। बेटा देखो एक बात सुनो, मैं आपको बताता हूं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को भ्रम है, लैंग्वेज शुड बी क्लियर, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। मैंने देखा है लोगों को, लोग डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, सोचेंगे मैं ऐसी वोकैबुलरी लिख दूं कि जज के समझ में ना आए। सर कम्युनिकेशन कर रहे हो क्या सही मायने में? कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ 2-वे प्रोसेस। आप बात को जिस सेंस में समझाना चाहते हो सामने वाला समझे तो सही। अगर आप ऐसी वोकैबुलरी लिख दोगे जो उसको समझ नहीं आएगी तो क्या आपने कम्युनिकेशन किया? लैंग्वेज शुड बी क्लियर, लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। समझ आई बात बेटा? सेकेंड वन इज टोन। टोन की बात करता हूं बेटा। चलो पहले कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट कैसा होना चाहिए बेटा? हमेशा ऐसी बात बोलो जो सामने वाले के सेंटीमेंट्स को हर्ट ना करे। कंटेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए बेटा कम्युनिकेशन में तो सामने वाले के सेंटीमेंट्स को कभी हर्ट ना करे। रही बात टोन की बेटा, टोन हमेशा
लो पिच पे रहकर बात करो। आपने देखा होगा जब हम किसी को डांटते हैं ना, अचानक से हमारी आवाज बढ़ जाती है, हमारी पिच बड़ी तेज हो जाती है बेटा, हाई पिच पे चले जाते हैं हम। बाकी बताने की जरूरत ही नहीं है। जब हम किसी को प्यार करते हैं रात को, बाबू, हाँ, वो बड़ी लो पिच पे आ जाते हैं, है ना। अरे ये तो बिल्कुल क्लियर है जी, क्रिस्टल क्लियर, है ना, है। हाँ तो तू यही तो करता है 2-2 बजे तक जाग के, तभी तो आता नहीं सुबह, ठीक है ना बेटा। बात क्लियर? अरे तो बहुत बढ़िया क्लियर हुआ। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट, क्लियर है ना बेटा तीनों बातें, ठीक है ना। लैंग्वेज शुड बी क्लियर, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, टोन लो पिच, और कंटेंट बेटा ऐसा हो जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करता हो, ठीक है जी, ओके बात। चलो बाबू एक हेडिंग अब इधर से, पहली हेडिंग पढ़ो। पहली हेडिंग क्या है? क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, ऐसा ही लिखा है ना बेटा। बाबू इधर देखना मेरी तरफ, बाबू कहता है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। सुपीरियर कोई बात सबऑर्डिनेट को बताने जा रहा है, कहता है मस्ट क्लैरिफाई बिफोर यू कम्युनिकेट। बेटा जो बात आप सामने वाले को बता रहे हो, इट शुड बी कंप्लीटली स्टडीड एंड एनालाइज्ड बाय यू। ढंग से पढ़ लो, ढंग से एनालाइज कर लो बेटा, और मोर ओवर उस बात को इतनी सिंपल भाषा में बोलो कि सामने वाला सेम सेंस में समझे उस बात को। मैं बोलता हूं बेटा, आप कोई बात मान लो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है ना, आप कुछ बात बता रहे हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक मशीन चलानी सिखा रहे हो अपने सबऑर्डिनेट को। बेटा पहले खुद ढंग से पढ़ लो, समझ लो, पता लगे आपने कोई बात बताई, सबऑर्डिनेट ने क्वेश्चन पूछा और हो गया काम आपका, तो बेटा वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया फिर, ठीक है ना, वो बैरियर आ गया कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है ना बेटा। तो कहता है क्लेरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने से पहले क्लेरिफाई कर दो कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है बेटा, ओके बात, सिंपल सी बात है बेटा। आ जाओ उधर से पढ़ते हैं एक हेडिंग। बेटा बोलता है, अरे दिल लगता रहता है ऐसे, बी आ गुड लिसनर, पहले 6 हेडिंग बोलते हैं बेटा, बी आ गुड लिसनर। बाबू देखो एक बात बताता हूँ, कम्युनिकेशन में ना हर एक इंसान को लगता है कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, लेकिन बेटा ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अच्छे लिसनर हो तो 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। दो लोगों के बीच लड़ाई पता है क्यों होती है? क्योंकि दोनों को लगता है मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। बी आ गुड लिसनर, 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाती है बेटा अगर आप अच्छे लिसनर हो, ठीक है ना बेटा। बोलो नहीं, खाली सुनो चीज़ों को, और सुनने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ सुनना है, सुनना, समझना, फिर रिप्लाई करना, ठीक है ना जी। बाबू सिंपल है, आपको पता लग रहा होगा कितना सिंपल सा टॉपिक है, पेपर में 6 नंबर का आता हो, एक एक लाइन लिखने को है। चलो जी बेटा वापसी आते हैं इधर पेज पर। बाबू क्या लिखा गया है? कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। बाबू ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, और मैं अभी बता रहा हूँ, जब आप किसी इंसान से कम्युनिकेट करते हो ना, सामने वाले की एजुकेशन और सामने वाले की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि ये कितना पढ़ा लिखा है और ये कितना अंडरस्टैंड कर सकता है। बाबू अगर आप उसकी जरूरत से ज़्यादा उसको बताओगे ना, वो कुछ भी नहीं सुनेगा। ये बात आपको बताता हूँ बेटा, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस बात पे काम करता है। बेटा 3rd 4th क्लास में जब आपको डिवाइड के सम आते हैं ना पहली बार, तो आपको यही सिखाया जाता है। देखो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आपको कहा जाता है अच्छा डिवाइड करो 8 को 5 से, ठीक है ना, आपको सिखाया जाता है। तो कभी डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, इसमें तो रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, ठीक है ना। 2 साल बाद जब दोबारा डिवाइड के सम आता है, आपको आता है अच्छा 8 5 से डिवाइड नहीं होता, होता है, आंसर आता है 1.60। वहां आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम है, तो बेटा आपको हमेशा आपकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाया जाता है। हो सकता है बेटा मैं किसी बात पे A to Z जानता हूं, लेकिन मुझे बताओ आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ही है, तो मैं बताऊंगा ही ये, ठीक है ना। समझ आई बात? कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। बेटा आपको पता होना चाहिए आपका रिसीवर कितना क्वालिफाइड है, क्या उसकी एजुकेशन, क्या उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हमेशा उसकी जरूरत की चीज बताओ उसको। बढ़े आगे बेटा 5th हेडिंग, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। बाबू आपको यानी कि सुपीरियर को हमेशा कम्युनिकेट करते टाइम फीडबैक लेते रहना चाहिए।
ताकि पता रहे बेटा आपके सबऑर्डिनेट आपको कितना अटेंटिवली सुन रहे हैं, क्या क्या बात समझ रहे हैं आपकी। मुझे भी करना चाहिए ये, ठीक है ना बेटा। बाबू आपको बता देता हूं, ये क्वालिटी ना बाय डिफॉल्ट लोगों में होती है। मोदी जी बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं देखता हूं भाई, ठीक है ना। अपने हर कम्युनिकेशन में जान के बेटा ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, फीडबैक जान के लेते रहते हैं, ठीक है ना, जगा के रखते हैं बेटा, ठीक है ना। कोई सो ना जाए। आपको भी पता है भाषण एक ऐसी चीज है भाई, बंदा कहेगा क्या ही बोली जा रहा है ये। आधे तो जबरदस्ती उठ के आए होते हैं बेटा सुनने आपका भाषण, लेकिन वो बंदा ऐसा है भाई साहब, जान के फीडबैक लेगा, जान के इन्वॉल्व करेगा। मैंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, बंदा कहेगी हाँ कहा था, चीखना चिकवाएगा बेटा, 10-10 बार बोलता रहेगा कि मैंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। आपने सुना होगा बेटा कोई भी भाषण तो ऐसा करते हैं कि नहीं करते बेटा। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, फीडबैक लेते रहते हैं जानबूझकर। कम्युनिकेशन अच्छा करने का रूल है ये बेटा, बात क्लियर। और बेटा थर्ड हेडिंग क्या लिखी है, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। बेटा हेडिंग लिखी है कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। यहां पर आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या है। यहां पर ना अदर का मतलब है बेटा लीडर। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन मैं क्लैरिफाई करता हूं बेटा, जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप रीड करोगे ना तब जाकर आपको समझ में आएगी। हेडिंग थोड़ी अटपटी सी है। कहता है कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट करने वाले हो पहले दूसरों से कंसल्ट कर दो। बाबू क्या कम्युनिकेट करने वाला हूं, मान लो बेटा टॉप लेवल ने कोई पॉलिसी फ्रेम करी है फॉर द वर्कर्स। बेटा वर्कर को कम्युनिकेट करने से पहले ना हमेशा किसी को कंसल्ट कर लो। ये किसी पता है कौन है, वर्कर का लीडर। आपने मूवीज देखी हैं बेटा बाबू, ट्रेड यूनियंस सॉरी लेबर यूनियंस होती हैं, देखिए बेटा लेबर यूनियन बनी होती है, लेबर की यूनियन है, उनका एक लीडर है, लीडर ने कह दिया स्ट्राइक, हजारों वर्कर उसके पीछे पीछे स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। अब बाबू देखो आपने पॉलिसी बनाई बिना वर्कर से पूछे बनाई, अगर आप सीधा कह दोगे ना ये आपके लिए कल से पॉलिसी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमेशा बेटा वो रेसिस्ट करेंगे, कभी आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। आप क्या करो, आप जब पॉलिसी बना रहे हो ना या बना भी चुके हो, लीडर को बुला लो, लीडर को कहो थोड़ा सा गाइड कर दो, हम आपके वर्कर्स के लिए कुछ पॉलिसी बना रहे हैं। बेटा उसको 2-4 घंटे अपने पास बिठा लो, 2-4 उसने नई नई पॉलिसी बताई वो नोट कर दो, ठीक है ना, उसको अपनी पॉलिसी बढ़ा दो। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, इट प्रोवाइड अ रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्कर। फिर कम्युनिकेट कर दो। अगर वर्कर रेसिस्ट भी करेंगे ना तब आपकी सिरदर्दी नहीं है बेटा, लीडर अपने आप बनाएगा वर्कर को कि फॉलो करो। तो क्या कह रहा है बेटा, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। हमेशा लीडर को कंसल्ट कर लेना बेटा, जब आप पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हो लीडर को जरूर पूछ लो। लीडर को पूछने से फायदा क्या होता है बेटा, रेडी एक्सेप्टेंस मिलेगी वर्कर की, कोई वर्कर रेसिस्ट ही नहीं करेगा, आपके खिलाफ नहीं जाएगा कभी भी। क्लियर है बात। एक बार जरा ये 6 हेडिंग पढ़कर बताओ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।